बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पंजाब एजुकेटर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हमें इफ़ एल्स के स्ट्रक्चर को दोबारा से रिकॉल करना होगा। इफ़ एल्स स्ट्रक्चर में ये होता है कि सबसे पहले आपके पास इफ़ स्टेटमेंट होती है और उसमें आप एक कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन के ट्रू होने के केस में हम एसोसिएटेड कोड एग्जीक्यूट करवाते हैं। अगर कंडीशन गलत हो जाती है तो एल्स के साथ एसोसिएटेड कोड जो होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ पे इफ़ एल्स स्ट्रक्चर के बारे में कुछ हैरानकुन बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे। वो हैरानकुन या अहम बातें कौन सी हैं? सबसे पहली बात तो ये कि इफ़ स्टेटमेंट के साथ या एल्स स्टेटमेंट के साथ हम किसी भी किस्म के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एसोसिएटेड कोड की जगह पे कोई भी वैलिड सी स्टेटमेंट आ सकती है जो कि सी लैंग्वेज के सिंटैक्स पे पूरा उतरती हो। और इसका मतलब ये भी है कि हम इफ़ के ब्लॉक के अंदर या एल्स के ब्लॉक के अंदर एक या एक से ज़्यादा इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि अंदर वाली इफ़ स्टेटमेंट या अंदर वाली इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर मज़ीद हम इफ़ स्टेटमेंट या इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर हम अगर मज़ीद कंडीशनल स्टेटमेंट्स को लिख दें तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं। आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि इफ़ एल्स स्ट्रक्चर के अंदर अगर मज़ीद इफ़ एल्स स्ट्रक्चर को ऐड कर दिया जाए तो उसको हम नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं। नीचे दिए गए टेबल के अंदर तमाम सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स वैलिड हैं जो कि ये हैं। अगर हम एग्जाम्पल स्ट्रक्चर 1 के ऊपर गौर करें तो इफ़ कंडीशन 1 ट्रू हो जाती है और कंडीशन 2 भी ट्रू हो जाती है तो एसोसिएटेड कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो एल्स के साथ एसोसिएटेड कोड एग्जीक्यूट होगा। हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर 2 की बात करें तो कंडीशन 1 ट्रू हो जाती है और कंडीशन 2 भी ट्रू हो जाती है तो हमारा एसोसिएटेड कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशंस गलत हो जाती हैं या दोनों में से कोई एक भी गलत हो जाती है तो एल्स के साथ जो अगली कंडीशन 3 लगाई गई है इफ़ के साथ वो ट्रू होती है तो इसके नीचे वाला एसोसिएटेड कोड एग्जीक्यूट होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम स्ट्रक्चर 3 और 4 को पढ़ने लगे हैं तो इसको समझने के लिए ज़रा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। अगर हम स्ट्रक्चर 3 की बात करें तो कंडीशन 1 अगर ट्रू हो जाती है और अगर कंडीशन 2 ट्रू होती है तो कंडीशन 2 के साथ एसोसिएटेड कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एसोसिएटेड कोड एल्स के साथ वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन 1 के केस में अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है तो कंडीशन 1 का जो एल्स है वो एग्जीक्यूट होगा। उस एल्स के आगे कंडीशन 3 दी गई है। अगर कंडीशन 3 ट्रू होती है तो इसके साथ एसोसिएटेड कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। कंडीशन 4 के केस में जो कंडीशन 1 है वो ट्रू हो जाती है एंड कंडीशन 2 भी ट्रू हो जाती है तो इसके साथ एसोसिएटेड कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन 2 फॉल्स होती है तो एल्स के साथ एसोसिएटेड कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर कंडीशन 1 ही फॉल्स हो जाती है तो इफ़ कंडीशन 1 का जो एल्स स्ट्रक्चर है वो पहले एल्स के नीचे है, उस एल्स के साथ हमने कंडीशन 3 लगा दी है। कंडीशन 3 ट्रू हो जाएगी तो इसके साथ एसोसिएटेड कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो इसके साथ वाला एल्स का एसोसिएटेड कोड एग्जीक्यूट होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इन स्ट्रक्चर को ज़्यादा डिटेल के साथ समझेंगे और आने वाले तमाम प्रोग्राम्स को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।